नमस्कार। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की, समाकलन की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.1 थी वो कर ली थी। आज हम बात करेंगे 7.2 की। 7.1 की ब्रीफिंग करें सबसे पहले। तो 7.1 में हमने एक बात की थी स्पेशल मेथड की, प्रति अवकलज विधि की। प्रति अवकलज विधि जिसका क्वेश्चन कम पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट उतनी है जितनी बाकी है, तो हमें वो अच्छे से सीखनी है, तो उसकी बात हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे अनिश्चित समाकलनों की। बेसिक जो आज के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के। किसके होने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि के होने वाले हैं। देखिए इसको, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसकी बात करेंगे? प्रतिस्थापन। प्रति यानी एक जगह से दूसरी जगह, स्थापित यानी लेके जाना, स्थापित करना, यानी कि एक वैल्यू को उठा के दूसरी जगह स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी कि जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में एक ही सिंपल फंडा है, जितना ही प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतना ही आपको अच्छे से आएगा, और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें देखो कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि इसमें वो फलन देखिए जिसका अवकलन विद्यमान हो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे? पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना? t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? एक का जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। ये हो गया अवकलन। अब देखो इसको, यानी कि 2x dx जहां पे भी क्वेश्चन में दिखे उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब देखो, अंडर रूट ऑफ, ऊपर है 2x dx, 2x dx की जगह हमने क्या लिखा? dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने माना t। तो ये अब इंटीग्रेशन किसका हो गया? 1 अपॉन टी का। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस सी। तो log, जो t की वैल्यू थी वो वापस रख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रतिस्थापन में क्या करना था कि जिसका अवकलन विद्यमान है उसको टी पुट कर दिया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे उतना ही हम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर अपॉन x dx। अब इसमें देखो किसका अवकलन विद्यमान है? log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, हमारे पास उपलब्ध है। तो हमने log x को क्या माना? पुट log x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x dx बराबर dt। ये dx कहां से आ रहा है? तुम सोचोगे कि भाई x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx कैसे आ रहा है? t का अवकलन क्या होगा? dt बाई dx। तो वो dx इधर आ जाएगा। सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही चलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह हमने रखा t, तो ये हो गया टी स्क्वायर, dx अपॉन x की जगह dt, तो ये हो गया dt। तो टी स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? टी क्यूब बाई 3, एक्स की पावर n से, एक्स की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। टी का मान रखेंगे तो log x को हमने क्या माना था? t माना था। तो टी क्यूब यानी log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आपको सारे याद होने चाहिए। उसके बाद में आप सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x dx। अब इसमें देखो नीचे x कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नीचे x कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस log x dx, 1 प्लस log x, इसको टी पुट करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस log x बराबर टी, अवकलन करेंगे x का 0, 1 का 0, log x का 1/x, और t का dt बाई dx, dx आ गया इधर, नीचे से इधर भेज दिया। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की जगह तो आ गया dt, और इसको हमने क्या माना था, t, तो dt बाई टी, टी का समाकलन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, log t प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, log t का मान क्या है, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन से कर रहे हैं सारे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कोस एक्स dx। अब देखो किसका अवकलन विद्यमान है, साइन का कोस एक्स, कोस का साइन एक्स, लेकिन किसका मानेंगे, कोस एक्स का मानेंगे, क्योंकि ये बन जाएगा अच्छे से। कोस एक्स बराबर हमने क्या माना, टी, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स आ गया इधर। तो देखो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है, बराबर हो जाएगा माइनस डी टी, वापिस वैल्यू रखेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह तो क्या आ गया, डी टी आ गया माइनस का, तो ये माइनस बाहर, और साइन, साइन की जगह साइन, कोस एक्स की जगह हमने क्या माना, टी, तो साइन टी डी टी, समाकलन क्या हो जाएगा इसका, माइनस तो बाहर है ही, साइन का समाकलन होता है कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, कोस टी प्लस सी, कोस टी का मान क्या है, कोस एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको समझना पड़ेगा कि पुट किसको करना है, और वो कैसे पता लगेगा, आपको देखना है कि किस फलन का अवकलन विद्यमान है, तो जिस फलन का अवकलन विद्यमान है उसको टी पुट कर देंगे, उसका प्रतिस्थापन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन सेम है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। साइन एक्स को अगर टी पुट करूं तो इसका अवकलन विद्यमान है क्या, देखो साइन एक्स का भी है, कोस एक्स का भी है, पर माइनस आ रहा है, तो किसको पुट करेंगे, पुट कर देंगे हम साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, बराबर टी, अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू, अंदर अवकलन करेंगे ए एक्स का क्या हो गया, ए, बराबर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स आ जाएगा इधर, यानी कि क्वेश्चन में ये दिख रहा है जहां पे, उसकी जगह अब ए नहीं है क्वेश्चन में, तो ए को उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए, यानी कि इसकी जगह डी टी बाई ए लिखना है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी टी बाई ए है, 1/a तो आ गया बाहर। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी क्या था, टी था, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है। टी का समाकलन x की पावर n से x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, यह हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो देखो t क्या माना हमने ये, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक बात है, सेम प्रोसेस है, सारे क्वेश्चनों का सेम ही प्रोसेस है कि भाई एक को टी पुट करना है जिसका अवकलन विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखें, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इसको कैसे करोगे आप, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दो, अब ये है एक्स्ट्रा है, इसको पूरे को टी पुट कर दो, तो क्या किया हमने, पुट ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन क्या होगा, ए डी एक्स बराबर डी टी। ये कैसे हुआ,
इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये a आ गया, बाकी 0 हो गया। ठीक है, dt बाई डी एक्स, ये dx ऊपर इधर आ गया, सारे क्वेश्चनों में ऐसे हो रहा है। तो a dx बाई dt है, हमारे पास सिर्फ dx है, तो dx बराबर हो गया dt बाई a। क्वेश्चन में a तो है ही नहीं, तो a को उधर भेज देंगे, dx की जगह क्या हो गया dt बाई a, तो ये क्या हो गया अंडर रूट, इस पूरे को हमने क्या माना था t, तो ये हो गया t की पावर 1 बाई टी, dt बाई a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। x की पावर n से समाकलन कर लेंगे, 1 अपॉन a x, यानी कि t की पावर an प्लस 1 बटा an प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2/3a। t का मान क्या है ax प्लस b, ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, ये समाकलन हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब इसमें दिमाग लगाओ, देखिए कैसे कर सकते हो इसको। अब इसमें देखो, जो अंदर x प्लस 2 है उसको टी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पुट x प्लस 2 बराबर टी, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, t का dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया dx बराबर dt। अब यहां से देखो, x प्लस 2 को t माना, तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा t माइनस 2, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया t माइनस 2, और अंडर रूट टी है, यानी कि t की पावर 1/2 dt, dx बराबर क्या हो गया था dt हो गया था। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1 पहले से ही थी, 1/2 और आ गई, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt। अब इसको आगे करेंगे, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 है, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 6। टी का मान क्या है x प्लस 2, वैल्यू रख देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो गया 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ये ऊपर आएगा 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 6, तो ये हो गया आपका समाकलन। तो सिंपल सा मेथड है, सारे क्वेश्चनों में सेम मेथड लग रहा है कि भाई जो अंदर था इसको हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, तो dx बराबर हो गया dt, यानी कि dx की जगह क्या हो गया dt हो गया, और इसकी जगह हो गया t, लेकिन x बच गया, तो x का मान यहां से आएगा t के पदों में, x बराबर t माइनस 2 रख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है x अंडर रूट, यही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। सेम तरीका, अंदर वाले को पुट कर दो, एक टी पुट कर दो, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर टी, तो ये क्या हो जाएगा 4x dx बराबर dt। हमें x ही चाहिए सिर्फ,
तो x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह लिखना है dt बाई 4, तो 1/4 कांस्टेंट, इसकी जगह हमने क्या पुट किया, t की पावर 1/2 dt, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। आगे कर लो, टी की जगह वापस 1 प्लस 2x² रख दो, जोड़ के ऊपर भेज दो। ये तो करना पड़ेगा ना आपको इतना, तो कैसे कि भाई 1/4 है, ये गुणा में जाएगा 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x², इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। इसको कैंसिल आउट करके आप 1/6 भी कर सकते हो, और आगे 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। तो सिंपल सा मेथड है, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। अब देखो, अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 4x प्लस 2, तो यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहां से देखो, इसको टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 dx बराबर dt, यानी कि 2x प्लस 1 की जगह क्या लिखना है, dt लिखना है, और इसको हमने क्या माना, t माना। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसकी जगह तो क्या आ गया dt आ गया, ये क्या है अंडर रूट टी dt। इसका समाकलन कर सकते हो, कैसे करोगे, टू तो है कांस्टेंट, आ गया बाहर, अंडर रूट टी है यानी कि टी की पावर 1/2 dt, एक्स की पावर एन से समाकलन करना, एक्स की पावर n+1/n+1, और टी की जगह वैल्यू पुट करनी है वापस कौन सी, जो आपने टी माना था, ये रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट एक्स कॉमन लेता हूं मैं नीचे से, तो ये क्या होगा अंडर रूट एक्स, तो यहां पे तो बच गया अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। अब इसको मैं टी पुट करूं तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो देखो पुट, अंदर वाले को टी पुट कर दिया कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, अवकलन करेंगे अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस ए का 0 dt का dt बाई dx, dx को इधर भेज दिया तो ये हो गया dt। तो 2 हमारे पास नहीं है तो 2 को भी उधर भेजो, तो 1/√x dx की जगह आप लिख सकते हो 2 dt। तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx की जगह क्या आया dt बाई, ये है t की पावर 1/2, इसको अंदर वाले को हमने क्या माना t माना, तो यह हो गया t की पावर 1/2। इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो t की पावर -1/2 dt। एक्स की पावर एन से समाकलन कर लो, कैसे, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी। ये 2 dt था ना, तो यहाँ पे 2 चल रहा है बाहर, 2 है मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर आके गुणा होगा तो 4 गुणा टी की पावर, टी का मान क्या है √x-1 की पावर 1/2 प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसमें एक गड़बड़ कर दी क्या हमने,
इस पूरे को टी माना ना हमने, तो ये टी की पावर 1/2 नहीं होगा। देखो सिंपल सा हो जाएगा ये। इस पूरे को हमने क्या माना, टी, तो 1/√x dx, इसकी जगह तो क्या आ गया 2 dt, इसकी जगह तो आ गया 2 dt, और नीचे क्या बचा, टी, इतना ही है। तो टू तो बाहर है, 1/t का क्या होता है log t प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 log t का मान है √x - 1 प्लस सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे को टी मान लिया था, तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x + 4 dx, क्या यही क्वेश्चन है क्या? हाँ तो कर लो इसको। कैसे करेंगे, x + 4 को टी पुट कर लेंगे, पुट करेंगे x + 4 बराबर टी, तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। कैसे होगा, x का अवकलन 1, इसका 0, तो 1 बराबर dt/dx, dx आ गया इधर। तो देखो अगर x का मान पूछे तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा t - 4, तो मान रख दो, x का मान रखा हमने t - 4 बटा, इस पूरे को हमने क्या माना x + 4 को t, तो ये हो गया t की पावर 1/2, और ये हो गया dx बराबर क्या हो गया dt। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t की पावर 1/2 dt, बीच में है -4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t की पावर 1/2। इसको दोनों के साथ कर लिया, टी के साथ भी कर लिया और 4 के साथ भी कर लिया। तो अब ये देखो, ये प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1 तो पहले से ही है, ये हो जाएगी -1/2 dt, -4 गुणा टी की पावर -1/2 dt। एक्स की पावर एन से सोल्व कर लेना, ये हो गया टी की पावर 1/2 dt, -4 टी की पावर -1/2 dt। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो। कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 -4 टी की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 + 6, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ये। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को करना है, ये एक ही तरीका इनको करने का कि बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, इन क्वेश्चनों को बार बार मिलाते जाओ। दैट्स द ओनली प्रोसेस यू कैन डू। देखो आगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो अपना दिमाग लगाओ कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है, किसको टी पुट करना है और क्यों करना है। सोचो, थोड़ा 1 मिनट का समय लो और सोचो भाई इस क्वेश्चन में किस प्रकार पुट करना पड़ेगा। तो जो अंदर वाला है, मेरे हिसाब से तो आप इसको टी पुट कर दीजिए। अंदर वाले क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो x³ - 1 को अगर टी पुट करोगे तो देखो क्या होगा, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, इसका होगा 3x² dx बराबर dt, यानी कि x² dx बराबर dt/3। लेकिन हमारे पास क्या है, x की पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो इंटीग्रेशन हो, इसको इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x³ - 1 की पावर 1/3 x³ गुणा x² dx, ये x की पावर 5 हो गई। अब देखो x² dx ये तो क्या हो गया dt/3, और x³ - 1 को हमने क्या माना t, तो ये हो गया t की पावर 1/3 x³। यहां से देखो x³ क्या आएगा t+1, तो x³ की जगह क्या आ गया t+1, और x² dx की जगह क्या आया dt/3, dt/3, तो 1/3 आ गया बाहर। अब इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 1/3 बाहर है, इंटीग्रेशन हो
टी की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करना है टी से, यानी कि +1, ये हो गया dt। फिर आगे प्लस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 को 1 से गुणा करेंगे तो टी की पावर 1/3 dt। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/3 टी की पावर 4/3 dt प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 dt। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बटा n+1। ये फॉर्मूला लगा दो और इसका आंसर निकाल लो। सिंपल सा ही है। कर लोगे ना, ये तो ऐसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं अभी तक, 12 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर 3 dx। अब नीचे देखो x³ है, x³ का अवकलन करेंगे तो x² आएगा। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी, इस पूरे को टी पुट कर दो। तो हमने क्या किया, पुट 2 + 3x³ बराबर टी। तो क्या आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x² dx बराबर dt। हमें x² dx चाहिए, x² dx बराबर हो जाएगा dt/9। तो वैल्यूज पुट कर दो। देखो x² dx की जगह क्या आ गया, dt/9, dt/9 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अपॉन इसको हमने क्या माना, t, इसका क्यूब dt। अब हो गया सिंपल सा। अब इसको कैसे करोगे, 1/9 इंटी t³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 dt। फिर से x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो 1/9 टी की पावर -3 + 1 बटा -3 + 1 + c। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x की पावर m dx। अब इसमें क्या करना है, 1/x है, log x है, log x का अवकलन होता है 1/x। तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे log x बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। कि भाई log x की जगह तो t लिख दो और 1/x dx की जगह dt लिख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, 1/x dx की जगह तो हो गया dt, और log x की जगह हो गया t, इसकी घात है m, ये हो गया dt, हो गया। अब इसका अवकलन कर दो, सॉरी समाकलन कर दो। ये नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -m dt। एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 dt। टी का मान रख दो log x, आंसर आ गया। सॉरी dt नहीं है, ये तो समाकलन कर दिया तो क्या आएगा, कांस्टेंट। टी का मान रख दो log x, आंसर आ गया। इस प्रकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx। अब देखो नीचे x² है, ऊपर x है, x² का अवकलन होता है x के पदों में होता है, तो इस पूरे को t मान लो। तो पुट 9 - 4x² बराबर t। अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हुआ, -8x dx बराबर क्या हो गया, dt। तो ये x dx हमारे पास ऊपर है, ये हो जाएगा dt/8। यहाँ पे मान रखेंगे 1/-8 तो इधर आ गया, x dx को क्या बोला, dt, अपॉन इसको हमने क्या माना, पूरे को t। 1/t किसका होता है, log t, यानी कि -1/8 log t प्लस c, ये हो गया। t की जगह वापस वैल्यू रख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/8 log 9 - 4x² प्लस c। इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 dx।
अब e की पावर अगर x होता तो सीधा सा समाकलन हो जाता, तो इस पूरे को हम t मान लेते हैं। पुट 2x प्लस 3 बराबर t, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 dx बराबर dt। ये dx कहां से आ रहा है, बार बार बता रहा हूं मैं, t का अवकलन करते हैं dt बाई dx, वो dx इधर आ जाता है। तो 2 dx की जगह आप क्या लिखोगे dt, तो dx की जगह क्या लिख दोगे dt बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt बाई 2, यानी कि 1 बाई 2 आ गया बाहर। e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, तो ये क्या हो गया 1 बाई 2 e की पावर t प्लस c, 1 बाई 2 e की पावर t किसको माना 2x प्लस 3 प्लस c। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा 17वां, ये e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, e की पावर x स्क्वायर dx। तो देखो जो x स्क्वायर है इसको t मानते हैं, x स्क्वायर को क्या पुट किया हमने, t पुट किया, तो इसका अवकलन करेंगे 2x dx बराबर क्या हो गया dt, x dx बराबर क्या हो गया dt बाई 2। वैल्यू रखो क्या हो गया, x dx तो क्या हो गया dt बाई 2, यानी कि 1 बाई 2, और e की पावर इसको क्या माना था t। अब इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, 1 बाई 2 e की पावर t को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी dt। ठीक बात है, e की पावर t का अवकलन क्या होता है, e की पावर t होता है माइनस टी, और जो माइनस का 1 है वो आ जाएगा नीचे dt। तो ये क्या हो गया माइनस 1 बाई 2 e की पावर माइनस टी प्लस सी, प्लस सी। टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर वो रख दो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको प्लस करना है नीचे भेज दो, माइनस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये माइनस की घात नीचे गई तो प्लस की हो गई, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कैसे करोगे, तब तक मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन है। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या हो गया e की पावर t dt, सिंपल सा, e की पावर t प्लस c। तो e की पावर t टेन इनवर्स x प्लस c, ये आ गया आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx, इसको कैसे करोगे, e की पावर x कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा e की पावर x माइनस 1/e की पावर x हो जाएगा, यानी e की पावर माइनस x। नीचे भी कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ये दोनों कैंसिल, क्या बचा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यहाँ पे माइनस dx। अब इसको एक चीज ध्यान से समझोगे कैसे हुआ, यहां से e की पावर 2x माइनस 1 है, e की पावर 2x माइनस 1 है, यहां से e की पावर x अगर मैं कॉमन लूं तो क्या होगा, e की पावर x कॉमन लेने का मतलब हुआ कि ये 2x है तो एक बार आ गई तो e की पावर x बच गई, माइनस 1 अपॉन e की पावर x, कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। तो यहां से ये ऊपर जाएगी तब क्या हो जाएगी, e की पावर x तो बाहर है, e की पावर माइनस x हो जाएगी, इसलिए हमने ये क्या लिखा e की पावर
माइनस एक्स लिखा। अब देखो जो नीचे वाला है उसका अवकलन ऊपर वाला है, यानी कि पुट कर देंगे। नीचे क्या है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी। तो इसका अवकलन करो, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का अवकलन ए की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अवकलन माइनस एक। तो माइनस एक आया तो ये चिन्ह किसका हो गया, माइनस का हो गया, dx बराबर dt। अब देखो ये ऊपर है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx की जगह तो क्या लिखना है dt, और नीचे वाले को हमने माना t। तो इसका सीधा सा हो गया log t प्लस c। log t की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ये आंसर आ गया हमारा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x अपॉन ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x dx। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया सेम वही, देखो ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है सेम, वो 2x है, यहाँ पे x है, ये भी 2x है। तो जो नीचे वाला है इसको क्या पुट कर दो, t, ऊपर वाला अवकलन विद्यमान है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करना है। क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए 20 क्वेश्चन हमने कर ली, आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास के अंदर हम आगे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो सेम तरीका है, सेम मेथड है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रतिस्थापित करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए।